हाँ जी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगिन पेज के बारे में। हमने इतने सारे राउट्स यहाँ पे देख लिए, बट एक लॉगिन पेज होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं वही बनाऊंगा। वो पेज क्या करेगा कि आप उसमें अपना पासवर्ड एंड यूजर नेम डालोगे। ठीक है, और उस यूजर नेम को हम एक्सेस करेंगे। अगर वो करेक्ट है तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड वाले पेज पे, अदरवाइज वो लॉगिन वाले पेज पे ही रहेगा। और अगर वो सेम है, जो पासवर्ड और यूजर नेम हमने उसको दिया है यूजर को, तो वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होगा। और रिडायरेक्ट के बाद डैशबोर्ड पे हम एक बटन रखेंगे आपका लॉग आउट का। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लॉगिन का पेज बनाएंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि प्रोटेक्टेड राउट क्या चीज है। ठीक है, आप किस तरह से अपने जो ये आपने राउट्स बनाए हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं एक पेज पे, अपने पेज में यहाँ पे आऊंगा अगर मैं। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड राउट मैंने पहले से बना दिया था, बट इसको मैं डिलीट कर दूंगा और ताकि हम स्टार्टिंग से सारी चीजें बनाएं। ठीक है, तो पेज पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक लॉगिन का पेज बनाऊंगा। लॉगिन डॉट जेएसएक्स, राइट। ये हमारा, ओके, लॉगिन पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर एल्स। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं हम, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑल राइट, अब हमारे पास कोई लॉगिन का पेज नहीं है। लॉगिन डॉट जेएसएक्स, राइट। ये हमने जो पेज बना दिया है यहाँ पे। अब जो आपको पता ही है कि हमारे पास एक एक्सटेंशन है, उससे हम डायरेक्ट ही ये स्निपेट लिख सकते हैं, राइट। अब हमें करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, एक दो इनपुट फील्ड ले लेंगे। एक इनपुट फील्ड लेंगे हम टेक्स्ट की, और एक इनपुट फील्ड लेंगे हम किसकी ले सकते हैं हम, एक इनपुट फील्ड यहाँ पे अगर मैं आऊँ और अगर मैं यहाँ पे H2 करूँ। ठीक है, और उस पर लिख देंगे लॉगिन पेज, राइट। लॉगिन पेज लिखने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक इनपुट है, वो टेक्स्ट ही है, और उसमें एक प्लेस होल्डर है। मैं बार बार ना ये वाला वर्ड जो है ये भूल जा रहा था। इसमें एक प्लेस होल्डर है जिसमें लिखा है कि सॉरी, एंटर, क्या एंटर क्या कहेंगे उसको, यूजर नेम, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद जो इसके अंदर और भी चीजें आएंगी दो तीन, वो हम बाद में लिखेंगे। बट पहले हम आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे भी हम एक यू नो इनपुट लेंगे। बट ये जो इनपुट होगा ना, ध्यान देना, जो ये इनपुट होगा वो पासवर्ड होगा। ठीक है, तो टाइप इसका जो है वो पासवर्ड होगा। ऊपर वाले का टाइप आप देखो तो टेक्स्ट है ना। और ये नेम और आईडी लेने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ये चीज़ हटा दूँ अभी के लिए। बट प्लेस होल्डर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ऑल राइट, ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में ये भी चीज़ ना मुझे नेक्स्ट लाइन पे ही लिखनी थी, ऐसे करके तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इंडेंटेशन तो इसमें चल पड़ती है, बट क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छा लगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो और ये थोड़ा सा ना इंडेंट अंदर को होता है ऐसे करके। ठीक है, आप आपकी मर्जी है यार, बट हम इसमें बाद में ना क्या करेंगे, मैं ये यूज करूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जिससे ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हमें क्या करना है कि ये चीज तो मैंने लिख दी। एक बटन भी होगा हमारे पास, ऑफ कोर्स हमारे पास एक बटन होगा। ठीक है, और उसके अंदर लिखा होगा, क्या लिखा होगा उसके अंदर, लॉग इन, सिंपल सा। ठीक है, ये चीज लिखी है। अब अगर मैं
इसको अभी देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो बट हमें अपने राउट पे इसको पहले यूज करना होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने राउट वाले पेज पे। और अब राउट वाले पेज में मैं बोलूंगा सेम कि भाई मेरे पास एक और है जिसका नाम हमने रखा है, सॉरी, लॉग इन। और वो पेज रेंडर करो जो कि है लॉगिन का। और वो पेज ये वाला है और यहाँ पे एक एरर है छोटा सा, तो वो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं अपने इस पेज पे आऊं, और ये भी कह रहा है कि मेरे पास कोई लॉगिन का पेज है नहीं। ऑफ कोर्स मेरे पास लॉगिन का पेज है, राइट। बट अभी अगर आप देखो तो ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो फंक्शनैलिटी और डिजाइन भी हम मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी कर लूँ मैं, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं आऊंगा लॉगिन वाले पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, एंड मैं ना इसको थोड़ी बहुत क्लासेस दे सकता हूँ अगर मैं देना चाहूँ। जैसे कि मैं इस टिप को क्लास दूंगा क्लास नेम। याद रखना आप कि इसको हम क्लास नेम ही देंगे। मैं कहूँगा लॉगिन लॉगिन बॉक्स, क्या हो रहा है, बॉक्स, राइट, लॉगिन बॉक्स। उसके अंदर हमारे पास एक H2 है और दो इनपुट फील्ड है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे आ रही है क्योंकि इनलाइन ब्लॉक है ये। ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक है, तो हम एक काम कर सकते हैं। मैं div डॉट यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन मेन बॉक्स। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट यार थोड़ा टाइम दोगे तो आप ही के लिए बेटर है। ठीक है, और इसको भी हम क्या करें, सॉरी, ऑलराइट, इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग की स्निपेट जो एक्सटेंशन जो है वो मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी है, वो एक एक्सटेंशन आती है। ठीक है, तो ऑलराइट, ये हमने कर दिया। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं जी अच्छे से। मैंने किया कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो ध्यान से। मैंने एक बॉक्स लिया है, ठीक है, जो कि ये वाला बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर मैंने, ध्यान देना इधर, ठीक है, एक H2 लिखा है लॉगिन, और दो बॉक्सेस लिए है उसके अंदर मैंने। ठीक है, और उसके अंदर, उन बॉक्स के अंदर मैंने एक इनपुट रखा है यूजर के लिए और यूजर नेम के लिए, और दूसरा रखा है मैंने पासवर्ड के लिए। ठीक है जी, अब ये चीज तो मैंने कर दी। अब मैं आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे देखूंगा तो ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मुझे ना इस पे CSS लगानी है, तो मैं कौन सी वाली CSS अप्लाई कर सकता हूँ, ऐप डॉट सी एस एस आ सकता हूँ। ठीक है, अभी ना इसको कैंसिल कर दो बिकॉज मुझे चाहिए थी यार, कोई तो चाहिए इसमें से। कोई भी नहीं है, ऑल राइट। तो हम एक कुछ CSS लगा देते हैं इसमें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पैडिंग जो हो वो 0 हो, और मार्जिन भी 0 हो। ठीक है, एंड बॉक्स साइज जो है वो बॉर्डर बॉक्स हो। एंड आप आ जाओ यहाँ पर। एंड कौन सा है ये, लॉगिन बॉक्स है। ठीक है, एक्सेस इसको ऐसे ही करते हैं क्लास में भी। ठीक है, एंड लॉगिन बॉक्स में आके मैं बोलूंगा कि डिस्प्ले हो जाए फ्लैग्स, एंड जस्टिफाई कंटेंट भी हो जाए सेंटर, और अलाइन आइटम भी हो जाए सेंटर। अब देखते हैं कैसा आ रहा होगा। क्या ये CSS इसमें अप्लाई नहीं हुई है, ऐप डॉट सी एस एस हमारे पास। ओके, हमने ऐप डॉट सी एस एस जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम, इंपोर्ट ही होगा, इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आओगे और इसको बोलूँगा कि एक डायरेक्टरी के बाद में होगा ये, आई थिंक, और मे बी, ओके, मेन, मेन के बाद ऐप डॉट सी एस एस आई गेस। ओके, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है, बट एक चीज इसमें हुई है गलती कि अभी ये फ्लेक्स हो गया, तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कर दूंगा कॉलम, और गैप दे दूंगा 20 पिक्सल। ठीक है, आई होप ये अच्छा लग रहा हो अभी। एंड अभी क्या है कि मैं ना बॉडी को टारगेट कर दूंगा। मैं कहूंगा कि जो बॉडी है हमारी, उसकी जो हाइट है वो है 100 VH, तभी थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा, लेट मी चेक, कुछ तो हुआ है।
कि सेंटर में नहीं आ रहा है, जबकि ये सेंटर में आना चाहिए। ऑलराइट। तो अब ये लॉगिन यहाँ से हो गया है। अच्छा, ये एक बॉक्स है ना, तो ये फुल विड्थ हाइट नहीं ले रहा ना फिर। अभी बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं कहूँगा कि जो तेरी हाइट है ना, वो भी 100% हो, और 100% नहीं, 100 VH कर लेते हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि बॉक्स मुझे एक दो और चाहिए थे। ठीक है। और यहाँ पे आएंगे। अब मेन लॉगिन मेन बॉक्स को हम टारगेट करेंगे, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं इनपुट को। ओके, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ इनपुट को यहाँ पे ना, बाद में हमें कोई ज़रूरत होगी नहीं। इनपुट को मैंने कहा कि आपकी जो हाइट है वो है 40 पिक्सल। ठीक है जी। और जो आपका बॉर्डर है वो नन है, राइट। और क्या कुछ हुआ, देखो बॉर्डर नन है, बट बॉर्डर नन करना चाहिए हमें। चलो इट्स ओके। बैकग्राउंड जो हम देंगे वो मैं दूंगा थोड़ा सा रेड से। रेड नहीं दूंगे, रेड तो बहुत गंदा हो गया ना, देखो वो तो वैसे ही किया है। नहीं, यहाँ से ना हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ना, मैं बोलूँगा कि कुछ इस तरह का। ठीक है, कुछ इस तरह का मिल गया। ओके, ऑल राइट। एंड पैडिंग हमें दे दो आप, सॉरी, पैडिंग दे दो आप हमें ऊपर नीचे से 0, इधर उधर से आप 20 पिक्सल की पैडिंग दे दो, तो ये जो इधर है ना वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और भी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, जैसे कि बॉर्डर रेडियस आप दे दो 20 पिक्सल का, अब थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। ठीक है। और भी कुछ करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम्म, और क्या कर सकते हैं। ओके, कलर, आई गेस कलर भी ऐसे चेंज होता होगा। वेट, लेट मी चेक। नहीं, कलर ऐसे चेंज नहीं होता इसका। ऑल राइट। और हो रहा है मे बी, आई गेस, है ना, वेट जैसा हो रहा है। ओके ओके ओके। तो कलर मैं इसका थोड़ा ग्रीन रखे अभी, देखते हैं। ग्रीन रखा है बट मुझे दिख नहीं रहा है, राइट, आपको भी नहीं दिख रहा होगा आई गेस। ठीक है, जूम कर दिया मैंने। ओके। तो कलर ब्लैक रखेंगे। एंड फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल रख लो अभी के लिए, चेक करने के लिए कि 20 पिक्सल क्या है। ठीक है। तो 20 पिक्सल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, आई गेस, है ना। या ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ओके ओके ओके, राइट। अब हम लॉगिन वाले बटन को भी टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे ये बटन है, इसको ना क्लास दे दो। क्लास नेम देनी है हमेशा, याद रखना। BTN मैंने इसको क्लास दे दी। ये सिंपल स्टेप है, कोई भी नहीं है। ठीक है, बस जस्ट आप अपना ध्यान इस पे रखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखो पैडिंग मुझे ऊपर नीचे से चाहिए 20 पिक्सल, इधर उधर से चाहिए मुझे 30 पिक्सल। और राइट। एंड और क्या कर सकते हैं हम, जो बॉर्डर है वो आप कर सकते हो नन। नन, इसमें ना, इसमें आउटलाइन आती है आई थिंक, एक किसमें किसमें आती है मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, ऑल राइट, कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया है। एंड इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन देंगे। ग्रीन देंगे। एंड कलर जो होगा वो हम देंगे ब्लैक, आई गेस। ठीक है। एंड एक और चीज कर सकते हैं कि हम बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल करें, तो 20 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो आप यहाँ से इसको PX तो रहने दो, बट इसको 10 कर दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। आप व्हाइट कलर कर सकते हो इसका, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप, ये तो डिजाइनिंग है। ठीक है, डिजाइनिंग तो कोई भी कर लेगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, डिजाइनिंग में एनिमेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी तो ठीक है। ठीक है, ये हमने एक लॉगिन वाला पेज हमने बना दिया है। अभी मैं अगर इस पे कुछ टाइप करूँ तो हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है ना। बट जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं होगा आई थिंक यार, क्योंकि हमने तो कुछ डाला ही नहीं अभी, राइट। ये कह रहा है कुछ समथिंग, कोई एरर भी दे रहा है क्या, होगा, हमें एरर भी आ गया क्या। बट ये चल नहीं रहा है, जैसे अगर आप अभी देखो इसको,
एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अभी हमने ये चीज कर दी है, बट अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान देना मेरी बात। मैं एक बाय डिफॉल्ट ना एक आईडी एंड पासवर्ड रखूंगा, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट एक आईडी एंड पासवर्ड रखूंगा, ठीक है। और क्योंकि अभी मैं आईडी एंड पासवर्ड कैसे रखूंगा, क्योंकि देखो लॉगिन पेज बना रहे हैं, साइन अप पेज नहीं बना रहे। साइन अप पेज अगर मैं बनाऊंगा, वो आगे वाली वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। साइन अप वाले पेज पे होता क्या है कि आप जब साइन अप करते हो ना, तो आप खुद से आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करते हो, समझ आ गया। बट अगर आप लॉगिन वाले पेज पे हो तो आप जनरेट नहीं कर सकते, आपको तो आईडी एंड पासवर्ड देना ही पड़ेगा, राइट। तो अभी वो हमने फंक्शनैलिटी साइन अप की बनाई नहीं है, हम आ रहे हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे दोबारा से, ठीक है। और अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक यूज स्टेट का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे यूज यूज स्टेट का, ठीक है। तो अगर मैं इंपोर्ट करूं, ध्यान देना यहाँ पे यूज, ठीक है, एंड आप ऐसे स्टेट लिखोगे, तो ये कह रहा है कि यूज स्टेट जो है वो रिएक्ट का पार्ट है, ठीक है। ये क्या चीज है यूज स्टेट, इससे ना आप ये एक तरह का वेरिएबल समझ लो आप, ठीक है। अगर इसमें ना डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट आप लिख नहीं सकते, मतलब लिख तो सकते हो बट उसका फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मुझे अभी इसका इनपुट अगर मुझे लेना है, मुझे कहीं स्टोर करना है, ध्यान देना, मुझे इसका इनपुट कहीं स्टोर करना है, तो मुझे करना पड़ेगा पहले गेट एलिमेंट बाय यू नो एलिमेंट, कुछ होता है ना गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, है ना। तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, इसके लिए भी अलग अलग मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। बट देखो रिएक्ट में इतना सिंपल हो गया है, आपने करना क्या है कि यूज स्टेट आपने ऐसे इंपोर्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और आप आओगे अब कहाँ पे आओगे, यहाँ पे, ठीक है। एंड करोगे कि कॉन्स्ट, और इस तरह से एरे लोगे, ठीक है। और उस एरे के बाहर यहाँ पे आप लिखोगे यूज स्टेट, ठीक है। और इस तरह से आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो ये आप इसको वो बना सकते हो, क्या कहते हैं उसको, एरे बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये एक तरह का यहाँ पे देखोगे अगर, ठीक है, ये एक तरह का आप कहो कि एक मेथड समझ लो, उसको फंक्शन समझ लो, ठीक है। ये आपकी स्टेट को मैनेज करता है, आपकी स्टेट मतलब आपके जो वेरिएबल्स है ना, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता है, ठीक है। वो वही काम ये वाला करेगा आप, ठीक है। आप दिखाता हूँ कैसे। अब मैंने यूज स्टेट यहाँ लिख दिया, इसमें दो चीजें आती है, ठीक है। अभी हम काम करेंगे इस इनपुट वाले फील्ड के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा, ध्यान देना, यूजर नेम, ठीक है। और सेट, ठीक है, सेट यूजर नेम, ठीक है। अब ये क्या चीज है यूजर नेम, ये इसको कहते हैं आपका वेरिएबल, क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब अगर मैं, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर मैं कंसोल कराऊं नीचे और मैं बोलूं कि यूजर नेम, आपका कंसोल करवा के देखते हैं कि यूजर नेम में क्या चीज है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है और ये एक फंक्शन है, ध्यान देना ये फंक्शन है, ठीक है। बट अब हमने कोई फंक्शन लिखा नहीं है तो इट्स ओके। बट अगर मैं यहाँ पे आऊंगा ना, और अब यहाँ पे कंसोल हुआ है कि नहीं देखते हैं, और राइट, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आजा आजा आजा, कहाँ पे गया वो, लॉग इन, और राइट, यूजर नेम के बाद हम लिखेंगे ये, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ ये देखो, अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये चीज दिख रही है आपको, बट ये वाली चीज नहीं दिख रही, अब दिखेगी। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ये, अब देखो, ये देखो, ये चीज दिख रही है, ए एस डी एस मैंने यूजर नेम टाइप करवाया और मतलब उसको कंसोल करवाया, और इसमें जो चीज थी वो मुझे मिल गई। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, तो मुझे एक एरे मिलना चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ब्लैंक, लेंथ इसकी 0 है और एरे है, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएबल,
जो कि, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कि एक वैल्यू स्टोर करेगा। कौन सी वैल्यू? ये इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू स्टोर करेगा। मतलब इसकी वैल्यू भी नहीं मैं बोल सकता हूँ आपको, वैल्यू तो वो इसकी स्टोर करेगा जो मैंने आपको यहाँ की बताया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। ये वाली जो चीज है ये एक फंक्शन है। क्या है ये एक फंक्शन है। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे कि मैंने ये चीज तो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? हम अपने लॉगिन वाले इस पे चलते हैं, यहाँ पर। एक सेकेंड, ओके। ये हो गया सेट यूजर। और सेट यूजर को अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, राइट? ये वाला एक फंक्शन है। तो अब मैं इसको आता हूं अपने सेट यूजर से, सेट यूजर नेम, सेट यूजर, ओके, हाँ ठीक है। अब हम ना यहाँ पे आएंगे, मैं ये वाली लाइन चूज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ऑलराइट, ये हमें पता है कि ये एक फंक्शन है। अब हम करेंगे क्या, मैं इनपुट में दो तीन चीजें मिलती है हमें, इनपुट में दो तीन चीजें मिलती है। एक होती है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में क्या आएगा? वैल्यू में आएगा आपका यूजर नेम। आप चाहते हो कि यूजर नेम जो है वो वैल्यू में, देखो, जो वैल्यू है ना वो यूजर नेम में आ जाए। जो इनपुट की वैल्यू होगी वो यूजर नेम में आ जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। और वो कैसे आएगी? वो आएगी, एक चीज होती है यहाँ पे, ऑन चेंज, आ गया ऑन चेंज, ठीक है। ये ऑन चेंज क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है, एक मेथड है। इसमें ना एक एक का देखो इधर, जैसे रूट मस्ट बी ऑलवेज साइन द नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन, जैसे मस्ट बी, ओके 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 ओके। ये ऑन चेंज होता है, ये एक तरह के इसमें ऑन क्लिक भी आता है, ऑन चेंज आता है, बहुत सारे मेथड्स आते हैं यहाँ पे, आप लगा सकते हो। बट मैं अभी ऑन चेंज के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो अभी हम ऑन चेंज में ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे। आपको ये चीज तो पता ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे ये वाला, जो आपका सेट यूजर नेम है वो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। और मैं बोलूंगा कि इसमें सेट क्या हो जाए, इसमें सेट क्या होना चाहिए? ऑन चेंज पे जब भी मैं क्लिक करूं, ठीक है, ऑन चेंज पे जब भी मैं क्लिक करूं तो एक इवेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है इसके अंदर? एक इवेंट होता है। मैं कहता हूं कि उस इवेंट की डॉट, आपने अगर जावास्क्रिप्ट की हो तो ये आपको पता होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये चीज, सिर्फ इतनी सी चीज करनी है। अब हम आएंगे आपके यूजर नेम में। और राइट, अब हम यूजर नेम में आए यहाँ पे, और मैं अगर इसको कंसोल करवाऊं यूजर नेम को, ध्यान देना मेरी बात। बट ये एरे नहीं होगा यहाँ पे, ये एरे नहीं लेना हमने, ये एरे नहीं लेना है इसको। ये भी बताऊंगा बाद में कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसको हम अभी स्ट्रिंग ही लेंगे, ठीक है। और अगर मैं अब आपके इस पे आता हूँ और इस पे चेक करें ना, अगर हम इस पे भी, ये था ना वो, वो देखो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वो पूरा आ रहा है वहां पे, ये दिख रहा है ना। हर ऑन चेंज पे हम वैल्यू गेट कर पा रहे हैं, ये देखो, हर एक ऑन चेंज पे हम वैल्यू गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको इतनी सी? ऑलराइट, अब सेम चीज हमने इसके साथ तो कर ली, ठीक है, ये यूजर नेम के साथ। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पासवर्ड को भी तो गेट करना है। पासवर्ड को भी तो हमें यहाँ पे ही गेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं डुप्लीकेट करके यूजर जो है वो यूजर का पासवर्ड कर देंगे, सेट पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। और कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है ना, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है? ओके, तो हमने इसको अभी यूज नहीं किया है तो ये थोड़ा सा ऐसा बिहेव करता है,
ठीक है। तो ऑलराइट, कोई नहीं, हम इसको भी टैकल कर लेंगे। ऑलराइट, अब मैं आऊंगा अपने इनपुट पे। इनपुट पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास होती है एक वैल्यू। उस वैल्यू में आता है आपका जो आपने ये एक स्टेट सेट किया है, यूजर नेम का वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू में यूजर नेम का वेरिएबल आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा आपका ऑन चेंज। ठीक है, और जो ऑन चेंज है वो आपका एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। जरूरी नहीं है कि कॉल बैक फंक्शन, आप इसमें फंक्शन भी पास कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने यहीं पे कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। एंड क्या नाम था उसका ऊपर वाले का, इधर अब अपना फंक्शन आएगा जो कि हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, मैं जाता हूँ इसमें, ये सेट करता है वैल्यू। ठीक है, इसके नाम से ही देखो आप इसको कि इसमें सेट कर दी हमने वैल्यू। कौन सी वैल्यू सेट करेंगे हम, जो कि हमारे पास इवेंट से आएगी। यहाँ पे होता है इवेंट। ठीक है, इसको इवेंट गेट करने के लिए ऑन चेंज लगाते हैं हम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आने और इसको अभी थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं चेंज, कुछ हुआ है, गलती हुई है। ऑल राइट, ये देखो गलती ये हुई है हमसे कि ये बेचारा मैंने नीचे ले लिया, इसको ऐसे लेना था। ओके, अब देखोगे अगर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो पासवर्ड आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने कंसोल कराया ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैं कंसोल करवाऊं तो हम यूजर पासवर्ड को कंसोल करवा लेते हैं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना, ये मैं पासवर्ड है। ठीक है, ये चीज हम पासवर्ड है, ये हमारा 1 2 3 राइट। कोई एरर है चेक कर लेते हैं मेरे गेस से। तो वार्निंग हमारे पास है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, ये वार्निंग है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसको बाईपास कर सकते हो ये फ्लैग दे के V7 का। ऑल राइट, ठीक है, तो ये यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, यूज स्टेट का यूज करके देखो हमने कितना इजी, हमने सिर्फ ये 2 लाइनें लिखी हैं और मैंने इसमें वैल्यू गेट कर ली। अगर यही चीज मैं यूज ना करता, जावास्क्रिप्ट यूज करता, तो मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे लिखना पड़ना था गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, और उस पे फिर एक इवेंट पास होना था, है ना, ऑन क्लिक ऑन चेंज, राइट, की प्रेस डाउन वाला। ठीक है, तो वो चीज ना करके मैंने ये चीज कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब हम मैं क्या चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ कि अ, हमारा बटन कहाँ है, ये बटन है। मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करके, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके, ठीक है, मैं आगे रिडायरेक्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑन क्लिक, आप ऑन क्लिक लगा सकते हो इस पे। ठीक है, ये रिएक्ट टॉम एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उनकी ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में क्या है यहाँ पे, ये ना एक तरह का फंक्शन, एक तरह का फंक्शन आपको यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे। क्या फंक्शन बनाएंगे हम, हैंडल। ठीक है, एंड उसका नाम लिख लेंगे हम लॉगिन। ये फंक्शन बना देते हैं, और ये फंक्शन कहाँ बनाएंगे हम, यहाँ नहीं बनाएंगे हम ये फंक्शन, हम बनाएंगे ये फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो हम बना ही सकते हैं ये वाला फंक्शन, अगर आपको पता हो कैसे बनता है। सेम सेम चीज करनी है। ठीक है, ये चीज कर ली, और ये और ये और ये और ये और ये। ठीक है, ऑल राइट, तो आई होप इतना सा समझ आ रहा होगा आपको। राइट, हमने क्या किया है। अब मैं चाहता हूं मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इफ एल्स का यहाँ पे यूज करूंगा और अपनी लोकल स्टोरेज का यूज करूंगा, बिकॉज मेरे पास अभी बैकएंड नहीं है। मेरे पास बैकएंड नहीं है। बैकएंड मतलब जो आपका ये सारा डेटा, जो लॉगिन वाला पासवर्ड आपका यूजर नेम कहीं पे सेव करेगा, वो हम कैसे करते हैं, बैकएंड के थ्रू। बट मैं बैकएंड के थ्रू नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लोकल स्टोरेज का यूज करूंगा। ठीक है, मैं किसका यूज करूंगा, लोकल स्टोरेज का। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज क्या होती है, जो आपके ब्राउजर में होती है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी मेरे पास एक यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हैंडल क्लिक पे
ठीक है, मैं चेक करूं कि इफ, देना ध्यान देना यहाँ पे, कि यूजर जो नेम है, ठीक है, यूजर नेम जो है, जो कि ये वाला है, अगर इक्वल टू किसके, एडमिन लिख लेते हैं हम, एडमिन है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखना अभी कहाँ गया एंड मेरा, एंड ऐसे लिखते हैं, एंड दो कंडीशन चेक करनी है मुझे इफ कंडीशन के थ्रू। देखो, आपने जावास्क्रिप्ट अगर नहीं की है तो प्लीज जाके इसके बारे में पहले पढ़ लो, फिर यहाँ पे आपको समझ आएगा। मैं इफ कंडीशन में दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ, एक तो यूजर नेम और दूसरी चीज चेक करूंगा कि मेरा जो पासवर्ड है, यूजर पासवर्ड सॉरी, है ना, यूजर पासवर्ड, ये दिख रहा है ना आपको, यूजर पासवर्ड, मैं कहूंगा कि मेरा जो यूजर पासवर्ड है वो इक्वल टू यहाँ देखना, यूजर पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 हो, ठीक है। अगर तो ये है, अगर तो ये कंडीशन है हमारी, तो क्या करो, सिंपल सा लोकल स्टोरेज डॉट सेट, सेट आता है सेट आइटम, डॉट लगाने के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी, डॉट सेट आइटम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान देना, सेट आइटम में दो चीजें होगी, आप एक तो देखो, एक वैल्यू जाएगी, ये देखो इधर, की और वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यू। अब देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा कि उसकी जो की होगी वो होगी यूजर टोकन, एंड यहाँ पे मुझे डालना होगा ट्रू, कि ट्रू है भाई, ट्रू, ठीक है, TRUE, ठीक है, ऑलराइट, ये हमने कर दिया, ठीक है। अभी हमने क्या सेट किया है इसमें, यूजर टोकन हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज, मेरे बात ध्यान देना, कि ये तो मैंने यूजर टोकन किया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर टोकन की जगह यूजर नेम जो आपका है, ये वाला, ऑलराइट, यूजर नेम भी स्टोर हो जाए, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो, यहाँ पे देखो, मैं वो डालना चाहूंगा जो कि हमारे पास यूजर नेम है, ठीक है। आप टोकन छोड़ दो, यहाँ पे टोकन अगर डालने की जरूरत है नहीं, अगर आपको नहीं डालना है, अब नहीं, ये जरूरी है नहीं वैसे अभी के लिए, ठीक है, ऑलराइट, सॉरी, हम इसको कमेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये चीज है, ठीक है, अगर ये चीज हुई है तो हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम इसको नेविगेट करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको नेविगेट करेंगे। अब ये नेविगेट क्या चीज है, नेविगेट मतलब जैसे ही बटन क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिक अपने आप नेक्स्ट वाले पेज पे नेविगेट कर देगा, बट उसके लिए मुझे इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट, ध्यान देना, ठीक है। नेविगेट आता है जो, वो आता है यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट। अब यूज नेविगेट को ऐसे यूज नहीं करते, इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें से नेविगेट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट, कहाँ से, यूजर नेविगेट, ठीक है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, ये नेविगेट है। अब इस नेविगेट को मैं यूज करूंगा, कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नेविगेट हो जाए, यहाँ से कहाँ को नेविगेट करना चाहोगे आप, ठीक है, मैं कहूंगा कि स्लैश पे, ठीक है, अगर ऐसा है तो, ठीक है, ये समझ आ गया आपको, इतनी सी चीज अभी, ठीक है। एल्स, यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन भी लगा लेंगे, कि एल्स हमारे पास अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट डाल दें, अलर्ट डाल देते हैं, क्या क्या अलर्ट डालेंगे भाई,
invalid यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये चीज हमने कर दी है। अब ये वाला पेज हमने बना दिया है। अब क्या हम देख सकते हैं इसको? भी देखो, अभी तो ये चलेगा नहीं, बट एक चीज हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको अभी यहाँ पे तो बनाया नहीं ना। यहाँ पे तो चल पड़ेगा ये, आई गेस यहाँ पे तो चलना चाहिए ये। लेट मी चेक, क्या पासवर्ड था हमारा? एडमिन, और पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, है ना? अगर आप एक चीज दिखाऊं, ये जो लोकल स्टोरेज है वो आपको कहाँ दिखेगी? वो आपको एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे दिखेगी, लोकल स्टोरेज में, ये वाली चीज पे क्लिक करके। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, बट अब यहाँ पे शायद अब आ जाए, अगर मेरा लॉगिन वाला पेज चल पड़ा। ये देखो, चल पड़ा ना। और यूजर नेम में क्या चीज आ गया? एडमिन। ये आ गया ना, एडमिन। ठीक है, तो हम अब कहाँ पे आ गए? डैशबोर्ड पे आ गए। ये सेव कर लो। वेरी गुड, हमारा ये पेज जो है वो सक्सेसफुल हमने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन वाला। बट अभी अगर आप इस पे आओगे लॉगिन वाले पेज पे, अभी कुछ चीजें इसमें बहुत सारी मिसिंग है जो हम करेंगे इसी वीडियो में। कि लॉगआउट वाला बटन चल रहा है हमारा, लॉगआउट वाला बटन हमारा चल रहा है, बट लॉगआउट वाला बटन तो मैंने बनाया नहीं था, वो पहले वाली। ओके, लेट मी चेक। लॉगआउट टैब, डैशबोर्ड का है हमारा, डैशबोर्ड। ओके ओके ओके, सॉरी। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो का ही रह गया आई थिंक। मैं पहले भी कर रहा था, क्या कहते हैं आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी तो उसका रह गया होगा नो इशू। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे कि हम ना एक प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एक प्रोटेक्टेड राउट का एक कंपोनेंट बनाएंगे। क्यों क्यों बनाना चाहता हूं मैं, वो चीज ध्यान देना है यहाँ पे। कि अभी अगर मैं स्लैश दबाता हूं तो ये डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जा रहा है। इवन दोस्त मैंने ये बना दिया है, ठीक है, लॉगिन वाला पेज। ठीक है, फिर भी ये आपका डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहा है। और भी अगर हमारे पास कोई राउट है, और कौन सा राउट है हमारे पास? अबाउट का है, तो ये अबाउट वाले पेज पे भी जा रहा है। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँ तब तक ये किसी भी राउट को एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन के। तो अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, कंपोनेंट में मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, किसकी? प्रो सॉरी प्रो प्रो प्रोटेक्टेड। ठीक है, और राउट, प्रोटेक्टेड राउट डॉट JSX। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये डैशबोर्ड डालो अभी के लिए। ठीक है, ये वाले राउट हैं जो, तो ये प्रोटेक्टेड हो जाए। कैसे होंगे? मैंने एक कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट का। ठीक है, अपना जब भी आप कभी फोल्डर बनाओ इसी तरह का बनाना, प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एडवांस वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या कि मुझे प्रोटेक्टेड राउट कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ठीक है, RAFCE किया, ये हमारे पास आ गया। रिटर्न जो यहाँ पे हो रहा है इसको हटा दो, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इस रिटर्न की। ठीक है, इस वाले रिटर्न में देखो ध्यान से, मैं बोलूँगा कि हम्म, आप यहाँ पे आओ, ये इससे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ सबसे पहले। ठीक है, क्या बनाओगे? कॉन्स्ट, देखो ध्यान से, इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, इज प्रोटेक्टेड। एंड आप इस तरह से हमने एक एरो फंक्शन बनाना है यहाँ पे। अब इस एरो फंक्शन में मैं रिटर्न करूंगा, ध्यान देना। रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा?
मेरी लोकल स्टोरेज से मैं चेक करूंगा, ध्यान देना, लोकल स्टोरेज में मैं चेक करूंगा कि गेट आइटम जो है वो यूजर, क्या है, यूजर नेम था ना, यूजर यूजर नेम था, क्या था हमारे पास, मैं भूल ही चुका हूँ। लेट मी चेक, हमने यूजर नेम रखा था, क्या रखा था, यूजर नेम। ठीक है, ये देखना है आपको। प्रोटेक्टेड राउट में है, मैंने कहा कि चेक करो कि यूजर नेम का जो आइटम है, एक की है हमारे पास, की एंड वैल्यू। ठीक है, इसकी की और वैल्यू अगर है तो हमें ये रिडायरेक्ट करेगा ऐसे करके, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये चीज कर दी। ठीक है, अगर ये चीज है तो ये चीज करो और रिटर्न कर दो ये वाली चीज। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, ध्यान देना, यहाँ पे मैं आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि आपने ये चीज तो कर दी यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रोटेक्टेड राउट में, मैं बोलूंगा, ध्यान देना, मैं ये फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये यूज करूंगा, यही रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पे। इज प्रोटेक्टेड, इज सॉरी, इज ऑथेंटिकेटेड आना था वैसे, है ना, इज प्रोटेक्टेड लिख दिया मैंने, इट्स ओके आई गेस। ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो यहाँ पे वैसे। ठीक है, मैंने इस प्रोटेक्टेड लिख दिया यहाँ पे। और मैं बोलूंगा कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये तो फंक्शन है ना, मैं इसको कॉल करूंगा, ऐसे तो कॉल करता है फंक्शन को। ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर इसका ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, इसका ट्रू एंड फॉल्स है, तो मेरे इस एलिमेंट में, मेरे पास इधर देखो, मेरे पास इस एलिमेंट में यहाँ पे, ये एलिमेंट ही है ना यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, मैं चाहूंगा कि मेरे इस एलिमेंट में, ध्यान देना, जो भी यू नो इसको क्या कहेंगे हम, कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, मेरे इस एलिमेंट में जो भी कंपोनेंट है, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, मैं बोलूंगा इस एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आएगा, प्रॉप्स के थ्रू, एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने यहीं पे कर दिया, वरना डॉट प्रॉप्स करना था आपने, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, एलिमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे में आप नेविगेट कर दो, बट नेविगेट का हमारे पास जो है वो हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे आऊँगा, इंपोर्ट, एक चीज़ नेविगेट करनी पड़ेगी हमें, तो नेविगेट कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम, देखो यहाँ से ध्यान से कि नेविगेट मैंने यहाँ से उठा लिया, और इस नेविगेट को मैं बोलूँगा कि आप ये जो नेविगेट है हमारा, ये जो नेविगेट है, देखो ध्यान से, इसने ही मुझे दे दिया ऑप्शन, नेविगेट कर दो। ठीक है, नेविगेट जो करना है आपने वो किस पे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। नेविगेट टू, यहाँ पे टू आता है। ठीक है, टू कर दो, किस पे जी, किस पे करना है, मैं बोलूँगा यार इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो लॉग इट। ठीक है, इस प्रोटेक्टेड लॉग इट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये कर दिया हमने। ठीक है, ये फॉल्स कर दिया है। अब मैं आऊंगा आपके, अब देखो, अगर वो प्रोटेक्टेड राउट है, ठीक है, और हमारे लोकल स्टोरेज में फॉल्स आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो वो नेविगेट होगा लॉगिन पे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, राउट्स वाले इसमें आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करूंगा कि जो प्रोटेक्टेड राउट है वो मैं ध्यान देना यहाँ पे, उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट
प्रोटेक्टेड राउट फ्रॉम कंपोनेंट। ठीक है, ये सिंपल सा हमने ये चीज कर दिया कि हम वहां से प्रोटेक्टेड राउट ले लिया, बट इसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे? अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई है। प्रोटेक्टेड राउट जो हमने ये बनाया है ना, ये वाला प्रोटेक्टेड राउट, यहाँ पे अगर आप देखो, इसमें मैंने एक पास किया है क्या चीज, एलिमेंट। ये एलिमेंट, तो आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, और जिधर भी आपको ये पास करना है, मैं ये करूंगा क्या कि मैं प्रोटेक्टेड राउट लिखूंगा, ठीक है, और इस तरह से, और मैं बोलूंगा कि इसमें एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट में हमारे पास क्या है, मैंने क्या पास किया, ये डैशबोर्ड पास करो ऐसे, ठीक है, डैशबोर्ड पास कर दो। ठीक है जी, सिंपल सी चीज की। अभी एक सेकंड, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कॉपी करो, यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, और इधर आएगा, क्या आएगा इधर, डैशबोर्ड है हमारे पास, क्या है, ऑल राइट, इधर हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड है। ठीक है, हम तो इसमें प्रोटेक्ट राउट जो है अपना, और अबाउट ऐसे करना है। ठीक है, ये चीज हमने कर दी यहाँ पे। अब देखेंगे क्या ये चीज चलेगी अभी, देखते हैं, लेट मी चेक। कुछ एरर हमारे पास यहाँ दे रहा है, क्या कह रहा है ये, लॉगिन, लॉगिन, हाँ यहाँ पे एरर आ गया है, कहाँ चला गया भाई, ये एरर यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स, हाँ, क्योंकि ये क्लोज नहीं हुआ ना अभी, ये देखो अभी क्लोज होगा ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो अब चलना चाहिए। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया जी, बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम पहले तो लॉगिन पे चलते हैं, क्या लॉगिन पे हम जा पाएंगे, लॉगिन पे, ठीक है, और एक सेकेंड, हमने अभी लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी नहीं देखी है, तो ये लॉगिन पे ही रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में आऊंगा, एडमिन यहाँ पे वैल्यू है, अभी इसको खाली कर लो 1 मिनट के लिए, ये ऐसे खाली हो जाती है यहाँ से। ठीक है, ये खाली हो गई है। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे लॉगिन से मैं जाना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे, तो ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा, देखो ये नहीं कर रहा है रिडायरेक्ट। ठीक है, देखो आप ध्यान से, ये हटाया, जा ही नहीं रहा। ठीक है, बट मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो यूजर नेम में एडमिन आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा चल पड़ा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड पे एक लॉग आउट वाला बटन हो, और डैशबोर्ड पे कहाँ गया हम, डैशबोर्ड, 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 यहीं से चलते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस वाले, इसमें एक लॉग आउट का बटन हो, जो कि होगा du बटन लॉग आउट, और इस पे एक होगा, क्या होगा, ऑन क्लिक। ठीक है, लॉग आउट हैंडल भी ऐसे लिख देते हैं ना, लॉग आउट, सॉरी, एल बड़े में लिख लो, लॉग आउट हैंडल। ठीक है, लॉग आउट हैंडल इस तरह से। अब ये लॉग आउट हैंडल तो हमारे पास है नहीं, तो इसको बना लो यहाँ पे, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडल, और इसको हम कैसे बनाएंगे, ये तो आपको आ ही गया होगा अभी तक। अब इस लॉग आउट हैंडल में मुझे क्या करना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही ये क्लिक हो, ठीक है, जैसे ही ये क्लिक हो, मैं चाहता हूँ जैसे ही ये क्लिक हो तो मेरा जो लोकल स्टोरेज है ना, ठीक है, वो रिमूव हो जाए। मतलब लोकल स्टोरेज रिमूव नहीं होना चाहिए, जो लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा पड़ा है वो रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। ठीक है, आप जाओ और इसको जाके चेक करो। ठीक है, और पॉज करके वीडियो। ठीक है, और आई होप आपने पॉज की होगी वीडियो और बनाया होगा, नहीं बनाया तो दोबारा से पॉज कर लो। ठीक है, नो इशू। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोकल स्टोरेज डॉट, ठीक है, देखो ध्यान से, रिमूव आइटम, मैं चाहता हूँ कि जो इसमें क्या आइटम थी हमारी,
ओके, हमारी आइटम क्या थी लॉग आउट पे? हमारी यूजर नेम थी ना, तो मैं चाहता हूँ यूजर नेम मेरा जो है वो रिमूव हो जाए, सिंपल सा। देखो कितनी जल्दी कर दिया मैंने, यूजर नेम से रिमूव हो जाए अगर मैं लॉग आउट बटन दबाऊं। ठीक है, और इसको ध्यान देना, अभी जैसे ही ये रिमूव हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो लॉग आउट भी तो होना चाहिए। अभी देखो मैंने तो रिमूव कर दिया, देखो ये मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, वो रिमूव हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊं एप्लीकेशन में, वो रिमूव हो गया है यहाँ पे। दोबारा से देखोगे अगर आप यहाँ पे चलते हैं लॉगिन पे, ठीक है, लॉगिन पे आए, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है वैल्यू में, बट जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखोगे अगर आप, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया, एडमिन आ गया यहाँ पे, यूजर नेम एडमिन है हमारा, की हमारी क्या है यूजर नेम। अब ध्यान देना, जैसे ही मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया ये गायब हो जाएगा, यहाँ से देखना है ना, ये देखो गायब हो गया ना। बट ये गायब होने के बाद तो वापस लॉगिन वाले पेज पे जाना चाहिए ना ऑफकोर्स। तो यहाँ पे एक चीज आती है विंडो जी डॉट लोकेशन, ठीक है, और डॉट एच रेफ करके। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था ना ये चीज़, तो मुझे बहुत टाइम लगा था। ठीक है, तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैं लॉग क्लिक करूंगा ये लॉगिन पे आ गया। ठीक है जी, अब मैं डैशबोर्ड एक्सेस करता हूँ यहाँ से, डैशबोर्ड एक्सेस हो रहा है, पेज ही नहीं है, डैशबोर्ड वाला पेज नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, डैशबोर्ड नहीं हमारा तो स्लैश वाला पेज है, तो ये जा नहीं रहा स्लैश वाले पेज से आ गया। ठीक है, अबाउट का भी हमारे पास, अबाउट चेक कर लो, अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट पे नहीं जा रहा है। ठीक है, बट अभी भी इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, मैं आपको भी बताऊंगा वो चीज। ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पे यूजर नेम भी आ गया, एडमिन भी आ गया, बट यहाँ पे देखोगे अगर आप अभी, ठीक है, मैं स्लैश से अबाउट पे भी जा सकता हूँ, अभी अबाउट एक्सेस हो रहा है। ठीक है, और इसको हटाओगे तो ये वाली चीज। ठीक है, बट इसमें एक गलती है यहाँ पे, अभी देखना ध्यान से, जैसे ही मैं लॉगिन पे जाऊंगा ना, लॉगिन पे जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, जैसे ही मैं लॉगिन पे गया, ये देखो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गया। आपको समझ आ रहा है कि लॉगिन पे रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। जब तक मैं लॉग आउट का बटन प्रेस नहीं करूंगा, अब कोई भी आएगा और यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे जाएगा, देखना ध्यान से, अब वो डायरेक्ट सॉरी डैशबोर्ड तो है नहीं, मैं कितनी बार भूल गया हूँ। ओके, वो डायरेक्ट ही डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहा है, तो ये तो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि हमने चेक नहीं किया, लॉगिन वाले पेज पे हमने चेक नहीं किया। क्या चेक करना है हमें लॉगिन वाले पेज पे? सबसे पहले लॉगिन वाले पेज पे मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे पास मेरे लोकल स्टोरेज में, ठीक है, यूजर नेम जो कि एडमिन है वो अवेलेबल है, ध्यान देना, अगर वो अवेलेबल है तो मेरे को लॉगिन वाला पेज दिखाओ ही मत। ठीक है, तो वो दिखाओ ही मत, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको कहूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, एक चीज आती है रिएक्ट में, अब हम लॉगिन में आएंगे। ठीक है, इसको ना पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट। ठीक है, अब ना इसमें एक चीज आती है कि जैसे ही आपका पेज रिलोड होना, ऐसे देखो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओ, तो सबसे पहले वो चेक करे, सबसे पहले इस लोड के खत्म होने से पहले, जैसे इसने ये देखो एकदम लोड हुआ, खत्म हुआ, लोड हुआ, ठीक है, उससे पहले ही ये चेक कर ले कि इसमें यूजर नेम है या नहीं है। ठीक है, पेज पे आए ही ना ये उस टाइम पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, एक ऑप्शन आता है हमारे पास, एक एक स्टेट मैनेजमेंट का, जो इसमें एक आप कह सकते हो हुक्स है। ठीक है, इनको बोलते हैं, जो कि हमने ये यूज किए थे यूज स्टेट के। ठीक है, एक हुक और आता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं यूज इफेक्ट का। ठीक है, इसको अभी ऐसे कर लो, और मैं चाहता हूँ यूज इफेक्ट का, हमारे पास नेविगेट तो हमने कर दिया, कौन सा नेविगेट। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ
कि यूज इफेक्ट देखो कैसे यूज करते हैं। यूज इफेक्ट ऐसे यूज होता है, ऐसे करके और ऐसे, सिंपल था। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, ध्यान देना। अगर अगर ठीक है, लोकल स्टोरेज में डॉट गेट आइटम, जो कि हमारी क्या है, यूजर नेम, आई गेस ऐसी था, यूजर। ऑलराइट, हाँ, अगर यूजर नेम हम गेट कर पा रहे हैं, जो कि हमने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपने कर दी, अगर ये चीज है, ठीक है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, हम चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट ही नेविगेट कर दूं, नेविगेट कर दूं मैं किस पे, इस पे, ठीक है। और यहाँ पे ना ये एक डिपेंडेंसी पास करनी पड़ती है इसमें, अभी दिखाता हूँ मैं, एक ना एरर आएगा आई थिंक यहाँ पे, अभी अगर आया तो एरर चल पड़ा क्या, एरर ही, हाँ देखो ये एरर आ गया। अब हुआ क्या है, देखो ध्यान से, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, अब चलेगा वो एरर आई थिंक, अगर मुझे चला, एप्लीकेशन पे आए, लॉगिन किया, ठीक है, यूजर नेम आ गया, बट अगर मैं क्या अभी ये एक्सेस कर पा रहा हूँ लॉगिन वाला पेज, देखो ध्यान देना इधर, अभी मैं लॉगिन वाले पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन वाले पेज पे नहीं जा पा रहा हूँ, बट ना इसमें अभी ये चीज मुझे दिख नहीं रही है कि इसमें ना एक एरर आता है यहाँ पे। हाँ, अभी क्या है, यूज इफेक्ट ना एक बार चलेगा आपका, जब आपका पेज रिलोड होता है, ठीक है, बट इसको चलाने का एक तरीका है, इसमें एक डिपेंडेंसी पास करनी पड़ती है यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे कि ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, ठीक है, कि ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, तो आप एम्प्टी एरे पास कर दो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देख रहे हो, वरना इसका जो इफेक्ट कॉल बैक, ठीक है, तो ये बहुत बार चलता रहेगा, अदरवाइज ऐसा होता है इसमें, ठीक है, ये वाली चीज चेक करता रहेगा, अगर आप इसको नहीं बताओगे कि कब रुकना है। मैंने सिर्फ इसको एक ये चीज पास कर दी, ठीक है, मैंने कह दिया कि तू सिर्फ एक ही बार चलेगा, तो इसके लिए हम एक एम्प्टी एरे यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है, इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं यहाँ पे, देखो इसमें ना अगर डिपेंडेंसी एरे, ठीक है, आइदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी एरे, रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट has a missing dependency, navigate, either include it or remove the dependency array, ठीक है। तो या तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसमें ये भी पास कर सकता हूँ कि जब हम ये तभी चले जब हम नेविगेट कर रहे हैं, और ऐसे भी पास कर सकते हैं, आई थिंक नहीं, ऐसे पास नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये ना आपको समझ आ रहा होगा, तो अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आई गेस। अब अगर मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट देखूँ ना, तो इसमें देखो इन्होंने कुछ बताया है यहाँ पे कि यूज इफेक्ट में आप कैसे यूज कर सकते हो, सिंक्रोनस डाटा, ओके, ये देखो इन्होंने ये दो चीजें चलाई है। अब इसमें क्या चीज है, ये पास क्या किया है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देना, मुझे ना जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था मुझे पता नहीं था इस चीज का मतलब, मैं अपने मतलब से ही पास कर देता था यहाँ पे, बाद में मुझे पता लगा कि ये जो चीजें है ना यहाँ पे, ये और ये तब पास की जाती है अगर इसमें कोई भी चेंज हो आपकी पूरे पेज में, जो ये आपका ये है ना, ये वाला देखो ये तो एक स्टेट है, इसमें अगर कोई भी चेंज हो, ठीक है, तो ये यूज फैक्ट चलना चाहिए उस टाइम पे, अगर इसमें भी हो तो भी ये चलना चाहिए, समझ आ गया, एक ही बार चलेगा, मतलब जितनी बार भी चेंज होगा उतनी बार चलेगा, ठीक है, ये वाली चीज में, ये वाली चीज में जितनी बार भी चेंज होगा उतनी बार ये यूज फैक्ट चलेगा। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने इसमें कुछ भी पास नहीं किया, मैंने एम्प्टी एक डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे पास किया है, इट मीन्स ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, आप देखोगे अगर आप यहाँ पे, ठीक है। और एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, एडमिन हमारे पास है, ठीक है, मैं यहाँ से लॉगिन वाले पेज पे जैसे ही जाना चाहूंगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, देखा आपने कुछ अभी, ये देखो
मैंने कहा कि यार लॉगिन वाले पेज पे चलो, ये देखो नहीं आया। ठीक है, ये गया ही नहीं, उसने पहले ही चेक कर लिया कि नहीं जा सकता भाई मैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको इतना सा? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसको ना हम और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। देखो जैसे ना ये चीज़ अभी अबाउट पे तो जा रहा है ये। ठीक है, बट अगर आप अभी देखोगे, ये ना रिलोड हो रहा है। ठीक है, ये रिलोड नहीं होना चाहिए, ये रिलोड नहीं होना चाहिए। आप देखो ये रिलोड हो रहा है यहाँ पे अभी। लॉग इन, ये देखो लोड हुआ ना, हुआ कि नहीं? इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं होप करूँगा कि ट्राई करूँगा कि ये जल्दी से जल्दी हम इसको रैप अप कर लें। ठीक है, और लॉग आउट पे जैसे क्लिक किया है, यहाँ से ये हट गया है। ठीक है जी, और राइट, तो ये हमें काफ़ी बेटर लग रहा है अभी। और अगर आप चाहो तो उसको और अच्छा बना सकते हो। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेंटर में ला सकते हो। लॉग आउट का बटन आप जो है वो साइड में कर सकते हो CSS देके। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बोलोगे कि कहाँ पे आएंगे, हम डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, और ये डैशबोर्ड है, और ये वाले बटन को आप साइड कर सकते हो अगर आप चाहो करना। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू यार। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।